हाय एवरीवन। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। सो गाइस, इसमें हम मैप के टाइप पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ मैप्स जिसमें डीडीएस कुछ है, अभी आप जानेंगे क्या है वो, स्केच पढ़ेंगे और प्लान पढ़ेंगे। इसके पहले 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनके एमसीक्यू भी हमने कर लिए हैं, उन सभी को जरूर देखिए, आपको इधर इसका मिल जाएगा लिंक। ओके, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैप, सबसे पहले जानते हैं मैप है क्या। हमने पहले पढ़ा था ग्लोब इसके पहले चैप्टर में, तो ग्लोब के बारे में हम सबने पढ़ा। अब ग्लोब मैप से कैसे अलग है। जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो हमें पूरी स्टडी को एज अ होल, पूरी स्टडी जो होती है अर्थ की एज अ होल करते हैं हम, कि भाई पूरी अर्थ है उसके बारे में हम सब कुछ देख रहे हैं एक बार में। जबकि मैप जो है वो यूज होता है पार्ट ऑफ अर्थ की स्टडी के लिए, जैसे किसी कंट्री की स्टडी हो गई, कोई स्टेट, टाउन, विलेज, इस सब की स्टडी। जैसे आप यहाँ मैप देख पा रहे होंगे, ये तो देखिए ये पूरा एक पूरा मैप बना हुआ है अच्छा सा। ग्लोब ऐसे गोल होता है, अब इसी गोल को हमने चौकोर कर दिया है, ठीक है। और इसमें हम अर्थ के बाद, अर्थ के अंदर यहाँ पे यूएसए है तो यूएसए की स्टडी कर सकते हैं मैप में, इंडिया की स्टडी कर सकते हैं, ये पूरे मैप की स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ छोटे छोटे टाउन, विलेज, इन सब की स्टडी भी कर सकते हैं। मैप इसे ही कहते हैं। तो मैप की डेफिनेशन क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन होगा, राइट, ये गोल सरफेस पे नहीं, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पर जो याद करने वाली है वो ये है, टू अ स्केल, एक स्केल पर होगा, ऐसे ही जहां मर्जी जो वो नहीं बना दिया गया। स्केल क्या है अभी आगे हम इजीली समझ लेंगे। जब मैप, बहुत सारे हम मैप्स को ऐड कर देते हैं तो बनता है एक एटलस। एटलस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मैप, कि मैप के प्रकार भैया कितने होते हैं, कितने प्रकार के मैप होते हैं। तो बेसिकली फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप होते हैं। और भी तरह के मैप होते हैं बट मेजरली यही है। फिजिकल मैप क्या है? इट शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेन, रिवर, ओशन। जो नेचुरल फीचर है हमारे अर्थ का, पहाड़ है, नदी है, ठीक है, पर्वत है, और आपके प्लेट्यूज हो गए, पठार जिनको बोलते हैं वो हैं, हिल्स हैं, ये सबको कौन बताता है? फिजिकल मैप बताता है। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन है, ये प्लेन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जो वाटर दिखा रहा है ब्लू है, ये कुछ प्लेट्यूज का एरिया दिखा रहा है। यहाँ देखिए माउंटेन का एरिया, ये माउंटेन का एरिया, इधर माउंटेन का एरिया, यहाँ माउंटेन का एरिया, राइट, ये सब माउंटेन का एरिया दिखा रहा है। तो ये कौन सा मैप हो गया? इसको हम बोलेंगे फिजिकल मैप, राइट। दूसरा नंबर क्या होता है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब है जिसमें सिटीज, टाउन्स, विलेज, अलग अलग कंट्रीज, स्टेट्स, इन सभी को दिखा रहे हैं हम, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज को बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का ये देखिए, यहाँ पे कनाडा है, फिर यूएस है, इधर यहाँ इंडिया है, यहाँ हमें बाउंड्रीज भी दिख पा रही है, अलग अलग कंट्री हमें दिख पा रही है। जबकि फिजिकल में देखिए ऐसा नहीं था, अफ्रीका में पूरा एरिया इतना बता दिया गया, ये पूरा इतना ग्रीन है। तो ये एक पूरे फिजिकल फीचर को बता रहा है कि जहाँ पहाड़ है पहाड़ है, नदी है नदी है, वो नदी कितने कंट्रीज से होके जा रही है ये नहीं बताया जा रहा। जबकि पॉलिटिकल में आपको ये चीज पता लगेगी कि कंट्रीज की अपनी अपनी बाउंड्री है। जब आप फिजिकल पॉलिटिकल दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको और अच्छी क्लियर मैप की इमेज दिख पाएगी, राइट, कि कोई नदी जा रही है तो कितने कंट्रीज से होते हुए जा रही है, ये हम देख पाते हैं। तीसरा नंबर होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप आप वर्ड से समझिए, जिसमें थीम होती है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे रोड का एक मैप बन गया, इंडिया में रोड किस तरह से कौन कौन सी जा रही है, कितनी रोड्स हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं, ये सब। रेनफॉल का मैप, कहाँ कहाँ रेनफॉल कितनी हो रही है। फॉरेस्ट या इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप इमेज में देखिए, यहाँ पे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में यहाँ ज्यादा रेनफॉल है, इधर केरला के कोस्ट में, उधर कोस्टल एरिया में ज्यादा रेनफॉल है, यहाँ पर राजस्थान में देखिए बहुत कम रेनफॉल है, ठीक है, ये सौराष्ट्र के रीजन में बहुत कम रेनफॉल है। तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें क्या है, रेन एक थीम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के घटक क्या क्या है? सबसे नंबर 1 पे है डिस्टेंस, जो हमने डी आगे देखा था, एक है उसमें से डी का मतलब डिस्टेंस। रिडक्शन इज डन सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। रिडक्शन मतलब जो रियल साइज है, सपोज इंडिया जो है, इंडिया का जो रियल साइज है, हम वो तो मैप बना नहीं पाएंगे। हम जिस घर में बैठे हैं उसको तो एक क्लियर देख नहीं पाते पूरा कैसा दिख रहा है, हमारी सिटी तो पूरी दिख नहीं पाती है, तो हम पूरे इंडिया को कैसे देख लेंगे? तो उसके लिए हम एक मैप बनाते हैं, उनमें साइज ऑब्वियसली हमें रिड्यूस करना होता है, बट हम उस साइज को ऐसे रिड्यूस करते हैं कि डिस्टेंस है वो हमें क्लियर पता लगे। अभी देखिए आगे समझिए,
स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। पेपर में जो हम ये थोड़ा सा एरिया बता रहे हैं, सपोज करिए ये आपका घर है, ये स्कूल है, रियल में इसका डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, बट आप 10 किलोमीटर का तो पेज नहीं बना पाएंगे ना, तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर हमने मान के दिखाया, तो स्केल हमने 1 सेंटीमीटर बना दी कि 1 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पर नापेंगे तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, 10 किलोमीटर। तो हमें इससे डिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा। अब देखिए यही वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्केल। स्केल का मतलब है ये टू द स्केल, मतलब कि डिस्टेंस वो हमें क्लियर मिले। इट इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड जो कि 10 किलोमीटर है एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप जो 1 सेंटीमीटर हम दिखा रहे हैं। तो स्केल क्या हो गई, 1:10। एक रफ आइडिया अगर देखें सेंटीमीटर इस टू किलोमीटर में देखें तो 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कहीं पे बना दिया हमने, इसका क्या मतलब हो गया 50 किलोमीटर। ये देखिए कि अगर स्कूल और होम के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और हम इसे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। वही बात हमने यहाँ पे की है कि अगर 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 50 किलोमीटर। सिंपल, इजी। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें। नेक्स्ट इज स्केल वाइज मैप। ठीक है, दो तरह के मैप होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं और वर्ड से आप कंफ्यूज आएंगे। स्मॉल स्केल आप वर्ड समझ के कुछ और लगा देंगे, लार्ज स्केल कुछ और। कैसे? स्मॉल स्केल का मतलब है वे लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ये सब दिखाए जा रहे हैं। स्मॉल देखिए कहीं आप विलेज या टाउन ना मारा है वहां पर टिक, तो कॉन्टिनेंट, बड़े एरियाज, कंट्रीज, ये सब स्मॉल स्केल पे हैं। क्यों स्मॉल स्केल कहा जा रहा है? देखिए 5 सेंटीमीटर अगर हम उसमें दिखा रहे हैं मैप में तो वो एक्चुअल में 500 किलोमीटर होगा, राइट? तो हम इस 500 किलोमीटर को बहुत स्मॉल कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन आर शोन, एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 500 मीटर्स ओनली। 500 मीटर को सेंटीमीटर कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है, लार्ज दिखेगा हमें वो। 500 किलोमीटर, जैसे 500 किलोमीटर मान लीजिए इतना है, इसको हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर बना दिया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 500 मीटर तो इतना ही हुआ, इसको हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया। समझ पा रहे हैं? ये रेशियो और इसका रेशियो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है आपको। तो ये आपको आप एक बार में देखेंगे आपको लगेगा ये तो लार्ज स्केल है, नहीं, ये स्मॉल स्केल है। ठीक है, क्योंकि 500 किलोमीटर जो बहुत ज्यादा है उसको हम छोटा कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में कर रहे हैं। और ये दूसरा जो है ये है लार्ज स्केल। इसको हम देखते हैं एग्जांपल से, फोटो देखेंगे एक बार में समझ में आएगा। देखिए स्मॉल स्केल मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप जो ये है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, एशिया, सब ये सब कॉन्टिनेंट और कंट्रीज जो है, ये एक स्मॉल स्केल मैप है। अब इसमें जो रियल डिस्टेंस है यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक, जैसे इक्वेटर की अगर डिस्टेंस देखें तो इक्वेटर की डिस्टेंस कितनी होती है 40075 किलोमीटर। इसमें अगर देखें तो आपका ये 10 सेंटीमीटर ही आए, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 40,000 किलोमीटर के करीब। ठीक है, तो ये एक स्मॉल स्केल मैप है, इतना बड़ा एरिया हमने स्मॉल कर दिया ना। ये जो बगल में आपको दिख रहा है ये एक लार्ज स्केल मैप है, राइट? लार्ज स्केल मैप क्या है? ये जो यहाँ की डिस्टेंस है ये 500 मीटर्स ही है, जो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर करके डिनोट की है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे इसी में कंपोनेंट ऑफ मैप में ही हम आगे देखेंगे। नंबर 2 आता है डायरेक्शन। हमने DDS जो पहले बताया था उसमें पहला D क्या था, डिस्टेंस था, दूसरा है डायरेक्शन और S क्या है अभी हमें आगे देखेंगे। डायरेक्शन मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सिंपल सी बात है। इन चारों डायरेक्शन को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। क्या है कार्डिनल पॉइंट्स? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बाकी 4 डायरेक्शन कौन सी हैं? साउथ वेस्ट, इनके बीच में बना दिया गया। ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कहते नहीं है 10 दिशाएं बोलते हैं बेसिकली, तो 8 दिशाएं तो ये हो गई, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। हमारे यहाँ बोलते नहीं हिंदू मैथोलॉजी में 10 दिशाएं। ठीक है, तो ये 8 तो इस तरीके के होंगे, ऊपर नीचे का हम यहाँ लेते नहीं, तो इसलिए ऐसा है। अब देखते हैं एक अलग वर्ड यहाँ लिखा है कंपस। कंपस का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करती रहती है। ठीक है, ऐसे नीडल होती है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है और इधर साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो कितना डेविएशन है, मान लीजिए इधर को घूम रही है तो नॉर्थ इधर है, तो ये आपका क्या हो गया, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो आप इस तरीके से या नॉर्थ इधर घुमाएंगे, जैसे जैसे आप कंपास को घुमाएंगे नॉर्थ की तरफ आ जाएगा जैसे अलाइन, तो आप समझ जाएंगे ये डिस्टेंस इधर वाली नॉर्थ है। ठीक है, कंपास आप सभी ने पढ़ा होगा, पता होगा। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप।
इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सिंबल। कोई भी आप मैप देखेंगे उसमें सिंबल क्या है भाई, इस तरह का अगर एरिया बनाया है तो वो लैंड है, इस तरह का ब्लू बना के ऐसे करते हैं तो वाटर है, इस तरह के एरिया हम दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके तो हम क्या समझेंगे ये माउंटेन है। कि कुछ जो वर्ड्स हैं उनको लिखे बिना हम एक ऐसा कुछ आकृति बना दें जिससे हम सिंबलाइज कर सकें उस चीज को। फॉरेस्ट के लिए देखिए हमने ऐसे करके बना दिया, ये पेड़ हो गए ना, इसको फॉरेस्ट हमने बता दिया। स्मॉल टाउन में छोटा सा ऐसे डॉट बना दिया, सिटी के लिए एक डॉट बना के उसको सर्कल कर दिया, रिवर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे देखिए घुमा दी, रिवर लग गई। रोड भी ऐसे हो गई बट इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया तो क्या हो गई, रोड हो गई। पार्क देखिए यहाँ पे झूला बना दिया, फायर स्टेशन एक सीढ़ी बना दी कि सीढ़ी पे चढ़ के, मतलब उन चीजों को देख के आप समझ जाओ कि क्या है, पुलिस हॉस्पिटल ये सारी चीजें। कलर्स बड़े यूज होते हैं इसमें, से ब्लू दिखाया वाटर दिखाते हैं जनरली, ब्राउन के लिए माउंटेन है, येलो दिखाते हैं प्लेटू को, और ग्रीन दिखाते हैं किसको, प्लेन्स के लिए। जो हमने पहले आपको एक इमेज दिखाई थी, आपको अगर याद हो ये वाली इमेज जो थी ये, देखिए इसमें यही सिस्टम है सारा का सारा। देखिए ब्लू है जहां पर, ये येलो है, ये ग्रीन है, तो यहाँ पर ग्रीन को क्या बोलेंगे हम कि ये प्लेन वाला एरिया है, येलो है इधर थोड़ा सा तो इसको बोलेंगे प्लेटू, फिर ये वाटर है पूरा, यहाँ पे ब्राउन ज्यादा है तो ये माउंटेन, इस तरीके से है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा कंपोनेंट। इसके बाद नंबर आता है किसका, स्केच का। स्केच एक वर्ड है, क्या होता है स्केच का मतलब, तभी स्केच किए होंगे जरूर। स्केच एक ड्राइंग है जो कि मेनली बेस्ड होती है मेमोरी पर, कि आपको क्या याद है उसका, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ऐसे यहाँ पर मेरा घर है, फिर ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान पड़ती है, इधर एक थोड़ा तालाब पड़ता है, इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर क्या है, एक हॉस्पिटल है, फिर आगे और जाता हूँ तो राइट साइड में मेरा क्या पड़ता है, स्कूल पड़ता है। ये आपका एक रफ स्केच हो गया। जैसे देखिए यहाँ बनाया कि ये रोड गई है इधर, ठीक है, यहाँ एक लैंड एरिया है, इधर से भी रोड जा रही है, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ कुछ, तो ये क्या है, ये एक बेसिक एक रफ स्केच है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज नॉट टू स्केल, ये स्केल पर नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की जो हमने किए है ये 10 किलोमीटर के इक्वल है, राइट। तो फिर ये जो यहाँ की 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी ये भी 10 किलोमीटर की इक्वल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी स्केच की बात है तो आप याद रखेंगे कि नॉट टू स्केल, ये स्केल पर बिल्कुल भी नहीं है, एक रफ स्ट्रक्चर है, रफ ड्राइंग है बिल्कुल, और कुछ नहीं है, ये एक चीज को दिखाने के लिए बस। नेक्स्ट अप इज प्लान। प्लान क्या होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है। प्लान एक ड्राइंग है किसी एक स्मॉल एरिया की ऑन लार्ज स्केल, मतलब जैसे आपको घर बनवाना है अपना, तो ये स्मॉल एरिया है, राइट, आपका समझ लीजिए 30x60 का एक घर का एक प्लॉट है, एरिया है। अब ये स्मॉल एरिया है बट इस पे लार्ज स्केल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, मतलब आपको पता है ना कि अच्छा मेरा बेडरूम कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, फिर डोर किधर होगा, किचन कहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, पार्किंग एरिया कहाँ होगा, स्टेयर कहाँ होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। बट ये स्केल पे डाउन होती है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि अच्छा 10x12 का 10x12 का हमारा एक रूम है, फिर बगल में 4 फीट का पैसेज छूटा है, इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। देख सकते हैं आप इमेज से, ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीजें आ रही हैं ऑन स्केल, स्केल उसका क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी मैप के चैप्टर में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट ये कहूंगा हाँ, मैप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत जगह मिलती नहीं। एक वर्ड होता है कार्टोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मैप वगैरह के बारे में, कार्टोग्राफी, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच।